क्लास 9 हम लोग आर.डी. शर्मा बुक से 2.2 एक्सरसाइज के पहले जो एग्जाम्पल्स है उसमें एग्जाम्पल नंबर 12 तक किया था लास्ट वीडियो में। अब 2.2 के एग्जाम्पल नंबर 12 तक किया था, अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 13 से। एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 13 में दिया हुआ है बेटा 3 to the power x plus 1 minus 2 the power x plus 2 plus 5 is equal to 0। ठीक है, मैंने आपको एक चीज बताई कि अगर 2 the power x यहां भी है, 2 the power x यहां भी है, तो जो भी चीजें एक जैसी होती है वहां हम कॉमन ले लेते हैं। तो पहले हमको यहां मिलेगा 3 into 2 the power x प्लस 3 1 जा 3, फिर माइनस 2 द पावर x इंटू 2 द पावर 2, क्योंकि प्लस है तो इंटू रहा होगा इसीलिए प्लस हुआ है, प्लस 5 इज इक्वल टू 2 द पावर x यहां से 2 द पावर x यहां से कॉमन ले लेंगे, 2 द पावर x कॉमन ले लेंगे तो यहां मिल जाएगा हमको 3 और यहां मिलेगा माइनस 2 द पावर 2 दैट मीन्स 4 और ये 5 3 8 हो जाएगा, इसको हम उधर भेज देंगे तो माइनस 8। तो 2 द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस से माइनस एलिमिनेट हो जाएगा। 2 द पावर x इज इक्वल टू 2 द पावर 3, बेस सेम हो जाएगा तो x बराबर 3 आ जाएगा। वेरी सिंपल, ऐसे क्वेश्चन आप पहले भी मैं करा चुका आपको। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 14 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 में क्या है, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 14 में है आपका सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x एंड y। पहला दूसरा दो है इसमें, तो पहला देखिए 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 9 इंटू 3 टू द पावर y। इसी में एक और कॉलम दिया हुआ है 8 इंटू 2 द पावर y इज इक्वल टू 4 टू द पावर x। अब ध्यान दीजिए, यहां हो गया 3 टू द पावर x, यहां हो गया 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर y, तो हो गया 3 टू द पावर 2 प्लस y, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो यहां पे बेस सेम है तो पावर भी इक्वल हो जाएगी, तो हो गया x इज इक्वल टू 2 प्लस y। x की वैल्यू आ गई 2 प्लस वाई, यहां आई, ये हो जाएगा 2 द पावर 3 इंटू 2 द पावर y और ये हो जाएगा 2 द पावर 2x। यहां पे बेस से में पावर ऐड हो जाएगी तो हो जाएगा 2 द पावर 3 प्लस वाई और ये हो जाएगा 2 द पावर 2x। तो बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगी, यहां हो जाएगा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 2x। तो यहां पे आपको मिला है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा x माइनस 2। अभी इस y की वैल्यू x माइनस 2 हम यहां रख देंगे तो 3 प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2x। 2x में से ये वाला x उधर जाएगा तो 2x माइनस एक्स x हो जाएगा और 3 माइनस 2 करेंगे तो 1, तो x की जगह 1 आ गया। अब x की जगह 1 रख देंगे तो y इज इक्वल टू 1 माइनस 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। तो x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई माइनस 1। ये था आपका 14 का फर्स्ट पार्ट। अब देखिए 14 का सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या है। 14 का सेकेंड पार्ट है आपका रूट 32 द पावर x, रूट 32 द पावर x डिवाइडेड बाई 2 द पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू 1। इसके बाद है 16 टू द पावर 4 माइनस x अपॉन 2
माइनस 8 टू द पावर y इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए 32 को लिखेंगे टू द पावर 5 और रूट को लिखेंगे पावर 1/2 और x पावर में डिवाइड टू द पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 बन जाए 5x अपॉन 2 टू द पावर 5x अपॉन 2 और ये इधर जाएगा 1 में मल्टीप्लाई होगा टू द पावर y प्लस 1। तो बेस सेम हो गया तो आपको मिल गया 5x अपॉन 2 इज इक्वल टू y प्लस 1। ठीक है, तो यहां पे 2x इज इक्वल टू 2y प्लस 2 अपॉन 5। अब यहां देखिए 16 को हम लिखेंगे टू द पावर 4 माइनस ये x अपॉन y नहीं है, ये x अपॉन 2 है, x अपॉन 2 और इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा टू द पावर 3 टू द पावर y। तो ये हो गया टू द पावर 3y और ये हो गया टू द पावर 4 4 जा 16 माइनस 4x अपॉन 2 दैट मीन्स 2x। अब यहां पे बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगी, तो पावर हो जाएगी 4 माइनस 2x इज इक्वल टू 3y। तो यहां पे आपको मिल जाएगा ये चीज। और यहां पे देखिए अगर आप देखें तो मैं इसको लिख देता हूं 5x इज इक्वल टू 2y प्लस 2। ठीक है, अब देखिए इसको इक्वेशन बनाएंगे, ये इक्वेशन बनेगा 3y, इसको इधर भेज देंगे प्लस 2x इज इक्वल टू 16 और यहां पे हम लिखेंगे 2y। अगर हम इसको उधर भेज दें तो माइनस 2y प्लस 5x इज इक्वल टू। अब इस तरीके के इक्वेशन को सॉल्व करना अभी जो है आपको नहीं सिखाया गया है कि हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं। फिर भी मैं आपको ये बता दूंगा कि यहां पे हमें करना क्या है, x की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर देंगे। तो अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या था, यहां अपॉन 5 हो जाएगा और इस x की वैल्यू को आप क्या करिए इस वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए, या इसमें पुट कर दीजिए या इसमें किसी में पुट कर दीजिए। ठीक है, हमने देखिए इसको आप हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए। आप क्या करिए, हम सोचे पहले आपको इलिमिनेशन बता दें पर ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। सब्स्टिट्यूशन से हम बता दे रहे हैं x की वैल्यू आप क्या करिए यहां पे पुट कर दीजिए, या इसमें पुट कर दीजिए, यहीं पुट कर दीजिए, इसी में पुट करिए। तो हम क्या करेंगे 16 माइनस 2 इंटू x की जगह हो जाएगा 2y प्लस 2 अपॉन 5, 2y प्लस 2 अपॉन 5 और इज इक्वल टू 3y। अब देखिए 16 2 का टेबल अंदर पढ़ेंगे माइनस 4y अपॉन 5 फिर माइनस 2 2 जा 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू 3y। 16 में से 4 अपॉन 5 घटाएंगे और यहां 3y में ले जाके 4y अपॉन 5 को ऐड करेंगे तो यहां हो जाएगा 16 5 से 80 80 माइनस 4 80 माइनस 4 करेंगे तो आपको 76 अपॉन 5 मिलेगा और ये हो जाएगा 5 3 जा 15 और 15 और 4 90 y अपॉन 5 से 5 खत्म और y इज इक्वल टू आ जाएगा 76 अपॉन 90 19 चौक y की वैल्यू आ गई 4। अब इस y की वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए 4 2 जा 8 प्लस 2 अपॉन 5 10 अपॉन 2 आंसर आ गया। तो इस तरीके से 14 का आपका सेकेंड वाला जो है खत्म हुआ। अब 14 के बाद आपका आएगा 14 के बाद आपका आ जाएगा, सॉरी यहां पे है 10 अपॉन 5 तो 2 आंसर आएगा।
x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4। 14 के बाद 15 नंबर देखिए क्या है। 15 नंबर बिल्कुल अलग तरीके का है। तो 15 में देखिए आपका है एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 में है a टू द पावर x इज इक्वल टू b, b टू द पावर y इज इक्वल टू c और c टू द पावर z इज इक्वल टू a। तो कह रहा प्रूव कीजिए x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है। तो चलिए ठीक है, x इंटू वाई इंटू जेड हमको प्रूव करना है। तो हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमको x इंटू वाई इंटू जेड मल्टीप्लाई में चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, आप ध्यान दीजिएगा। हम यहां पे लिख रहे हैं a की जगह c टू द पावर z। अब देखिए c की जगह हम क्या लिख देंगे, b टू द पावर y। तो ये जो c है ना, इसकी जगह हम लिखेंगे b टू द पावर y टू द पावर z। तो अब ये क्या हो गया, a इज इक्वल टू b टू द पावर y z। अब b की जगह हम क्या लिखेंगे, b की जगह लिख देंगे a टू द पावर x। तो b की जगह हम लिखेंगे a टू द पावर x टू द पावर y z। तो हमको मिल जाएगा a टू द पावर x इंटू वाई इंटू जेड, और इधर है a टू द पावर 1। तो x y z इज इक्वल टू 1। प्रूव हो गया। तो ये रहा 15 नंबर। 15 के बाद देखिए 15 के बाद 16 वाला क्या दिया हुआ है। 16 वाले में दिया है a टू द पावर x इज इक्वल टू b टू द पावर y इज इक्वल टू c टू द पावर z इज इक्वल टू k। के हमने अपने से मान लिया है। a टू द पावर x इज इक्वल टू b टू द पावर y इज इक्वल टू c टू द पावर z, हमने के अपने से मान लिया इज इक्वल टू के। और यहां पे हमको दिया हुआ है b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, और हमको प्रूव करना है y इज इक्वल टू 2xz अपॉन x प्लस जेड, ये हमको प्रूव करना है। चलिए ध्यान दीजिए, अगर हम बात करेंगे कि a का पावर x इज इक्वल टू के, b टू द पावर y इज इक्वल टू के और c टू द पावर z इज इक्वल टू के। भाई देखिए a टू द पावर x था, b टू द पावर y था, इज इक्वल टू c टू द पावर z था। तो हमने एक नंबर मान लिया बराबर k के। तो a टू द पावर x भी k के बराबर हो गया, b टू द पावर y भी k के बराबर हो गया और c टू द पावर z भी k के बराबर हो गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो a बराबर हो जाएगा k की पावर 1 अपॉन x, अगर इसको हम भेजेंगे तो पावर 1 अपॉन x हो जाएगा। b की बराबर k टू द पावर 1 अपॉन y और c बराबर k टू द पावर 1 अपॉन z। अब यहाँ दिया हुआ b स्क्वायर बराबर ac, हमने लिख दिया b स्क्वायर बराबर ac। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, k टू द पावर 1 अपॉन y का होल स्क्वायर। a की जगह हो जाएगा k टू द पावर 1 अपॉन x और c की जगह हो जाएगा k टू द पावर 1 अपॉन z। अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद आपको मिलेगा पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हो जाएगा k टू द पावर 2 अपॉन y और यहाँ पावर है ऐड हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन z। अब बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगे, तो 2 अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन z। x प्लस z का एलसीएम लेंगे तो x z और x x कटेगा z और z से z कटेगा x 2 अपॉन y। रेसिप्रोकल कर दीजिए y अपॉन 2, इधर भी रेसिप्रोकल कर दीजिए x z अपॉन x प्लस z और 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y बराबर 2xz अपॉन
x प्लस जेड। इस तरीके से आपके सारे एग्जाम्पल्स 2.2 के खत्म हुए आज। अब 2.2 का जो है आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, जो क्वेश्चंस नहीं आएगा आप मुझे मैसेज करेंगे और उन सारे डाउट्स का सलूशन मैं आपको दूंगा। तो आपको समय मिला है आज का, आप जो है क्वेश्चंस कंप्लीट करिए। जितने भी क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं वो क्वेश्चन लिख के मुझे मैसेज करिए, मैं उन्हीं क्वेश्चंस का सलूशन कराऊंगा। आज के लिए इतना ही।